तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियन ने सुयू को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, मगर उसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो फौरन से अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि इस लड़के को कुछ भी करके सबक सिखाना है। तो उसका फादर अपने एक और सर्वेंट को भेजता है जिसका नाम स्काईरिम था। तो स्काईरिम फौरन से हाउटियन को आकर चैलेंज करता है, मगर हाउटियन कहता है कि फिलहाल मैं लड़ना नहीं चाहता। तो वो हाउटियन से कहता है कि तुम अपना टाइम ले लो, आराम करो और फिर मेरे साथ फाइट करना, अगर तुम ये टेंशन मत लो कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा। तो हाउटियन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, तुम भी बेफिक्र हो जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्काईरिम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और वो अपने सोल पेट्स को जैसे ही समन करता है तो हम देखते हैं कि उसके पास 2 ब्लू आई डीमंस होते हैं। ये देखने के बाद हाउटियन भी एक साथ 2 डीमंस को समन करता है जो कि निंग निंग और ग्रूट होते हैं। जिसके बाद हाउटियन फौरन से निंग निंग से कहता है कि ग्रूट के चारों तरफ एक आर्मर बनाओ ताकि वो फायर से महफूज रह सके। तो निंग निंग उसके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल आइस शील्ड बना देती है और दूसरी तरफ स्काईरिम उस आर्मर को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम डीमन आर्मर का इस्तेमाल कर रहे हो, मगर मेरे अगेंस्ट ये काम नहीं आएगा क्योंकि मैं इसे बहुत ही आसानी से तोड़ सकता हूँ। अगर मैं अपने सोल पेट की नॉर्मल फोर्स को भी यूज करूंगा तो भी ये आराम से पिघल जाएगी। और दूसरी तरफ हाउटियन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये पहले वीक डीमन को मारने की कोशिश करेगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही ब्लू आई डीमंस आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ हाउटियन ग्रूट से कहता है कि चलो अपना जलवा दिखाओ और अपनी रूट्स का इस्तेमाल करके इन्हें पकड़ लो। तो ग्रूट्स अपनी रूट्स के जरिए उन्हें बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पाते। तो वो खुद अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करके उन रूट्स को जलाने की कोशिश करते हैं। ये देखते ही हाउटियन फौरन से निंग निंग से कहता है कि उसे आग से बचाओ। तो निंग निंग फौरन से अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करके उस आग को बुझा देती है, मगर दूसरी तरफ वो ब्लू आई डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। किसी तरह वो खुद को उन रूट से छुड़ा लेते हैं। उसके बाद वो लोग निंग निंग पे हमला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो निंग निंग खुद को उनके अटैक से बचाते हुए यहाँ वहाँ भाग रही होती है। ये देखते ही ग्रूट अपनी रूट्स को हवा में ऊपर ले जाता है और फिर बहुत ही जोर से उनके ऊपर दे मारता है, मगर वो डीमन किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। और फिर जब स्काईरिम देखता है कि इन सोल पेट्स को हराने का कोई फायदा नहीं, जब तक इनका मास्टर इन्हें गाइड कर रहा है तब तक ये ऐसे ही मेरे रास्ते पर खड़े रहेंगे। ये कहने के बाद वो अपने डीमन से कहता है कि इस बंदे पर डायरेक्टली हमला करो। तो वो डीमंस डायरेक्टली हाउटियन पर ही हमला कर देते हैं। तो हाउटियन उनके अटैक से बचते हुए पीछे हट जाता है और दूसरी तरफ निंग निंग फिर गुस्से में आकर आइस ब्लेड से अटैक करती है जो कि उन डीमंस के बिल्कुल पास जाकर गिरते हैं, मगर स्काईरिम उन डीमंस के जरिए उन्हीं ब्लेड्स को वापस निंग निंग की तरफ थ्रो करता है। तो निंग निंग उन्हें बहुत ही आराम से रोक लेती है। इतने में अचानक फिर वहां पर एक और वॉरियर आता है और वो कहता है कि स्काईरिम को कभी भी किसी ने भी इतना ज्यादा फोर्स नहीं किया कि वो अपने तीनों डीमंस का एक साथ यूज करे। और फिर वहीं पे हमें प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है जो कि इस मैच को देखने के लिए आई थी। तो प्रिंसेस को देखकर लॉर्ड शिया कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने गार्डियन का मैच देखने के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मैच जीत जाए। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउटियन ग्रूट को वापस बुला लेता है और कहता है कि तुमने मेरा काफी साथ दिया है, अब जाकर थोड़ा सा आराम करो। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां पर मोई को बुलाता है, जिसे देखकर स्काईरिम कहता है कि अरे ये तो वही पहले वाली फॉक्स है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्काईरिम के वो तीनों के तीनों डीमंस मोई के सामने खड़े हुए होते हैं और स्काईरिम कहता है कि तुम्हारे अपने ही एक सोल पेट ने 3 का मुकाबला 3 से करने के बजाय वापस जाना बेहतर समझा। जिस पर हाउटियन उससे कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर तुम एक मर्तबा आजमा कर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मोई अकेले ही सबके बराबर है। ये कहते ही हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एक फायर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो मोई की फायर एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो मोई अपनी उस फायर पावर के जरिए उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ निंग निंग भी अपनी कोल्ड विंड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो डीमंस मोई के साथ भिड़ जाते हैं और मोई अकेले ही उन तीनों का मुकाबला करने लगती है और उनके अटैक से बचते हुए उन पर वार करने की कोशिश करती है, जिसमें उसे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मगर उसका पलड़ा अभी भी भारी लग रहा था। और दूसरी तरफ प्रिंसेस कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है इसने जब पहली मर्तबा इस फॉक्स को समन किया था तो शायद इस वक्त इसकी सोल पावर बहुत ज्यादा वीक थी, मगर फिर भी ये फॉक्स इसके समन करने के बाद ही अपीयर होती थी। मगर अब तो इसने फॉक्स को समन भी नहीं किया और ये अपने आप ही बाहर आ गई है। लगता है कि हाउटियन इन पेट्स के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज रिलेशंस बना चुका है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोई वो उन डीमंस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है, मगर वो डीमंस उसके अटैक को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर रहे थे। पर अचानक मोई एक ही अटैक के साथ एक डीमन का काम तमाम कर देती है। ये देखकर बाकी डीमन उस पर एक फायर एनर्जी
एनर्जी अटैक करते हैं तो निंग निंग उसके सामने एक बहुत बड़ी आइस वॉल खड़ी कर देती है, जिससे वो उसे फायर अटैक से बचा लेती है। और इसी तरह फिर हम देखते हैं कि मोई जब गुस्से में आ जाती है तो वो बहुत ही तेजी के साथ एक डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उसे पूरी तरह से गायब कर देती है। ये बात स्काईरिम को बहुत ही अजीब सी लगती है और वो कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। इतने में मोई उस पर हमला करने के लिए आती है तो वो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने की कोशिश करता है, मगर मोई की फायर उसे पूरी तरह से जला देती है। और फिर हाउटियान निंग निंग से कहता है कि अपनी आइस स्टोन टेक्निक का इस्तेमाल करो। तो हम देखते हैं कि निंग निंग फौरन से हाउटियान के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिसके ऊपर से एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल गिरता है, जो कि सीधा स्काईरिम पर गिरने ही वाला था कि स्काईरिम फौरन से अपने ब्लू डीमन को बुलाता है और वो उस स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतने में मोई स्काईरिम पर हमला करने के लिए जैसे उसके करीब आती है तो वो डीमन मोई पर ही हमला करके उसे वापस पीछे धकेल देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोई के वहां पर दो क्लोन्स होते हैं जो कि आपस में मर्ज हो जाते हैं। और फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है जमीन के अंदर से एक ब्लू आई डीमन बाहर निकलता है और वो सीधा निंग निंग पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और वो डीमन जैसे ही हाउटियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो हाउटियान आइस एनर्जी के जरिए उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ निंग निंग भी वापस आ जाती है और वो आते साथ ही उस डीमन पर एक आइस स्टोन से हमला करके उसके सिर पे वार करती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब बस अकेला ही एक ब्लू आई डीमन बचा था। ये देखकर वहां मौजूद लोग कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। स्काईरिम के पास सिर्फ एक ही पेट बचा है और उसके अपोनेंट के पास दो हैं। मगर वो प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं लगता कि स्काईरिम वो इतनी आसानी से हार मानेगा। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोई उस अकेले ही ब्लू डीमन पर अपनी फायर एनर्जी के जरिए हमला कर रही होती है, तो वो अपने सामने एक शील्ड बनाकर खुद को बचा रहा होता है। जिसके बाद स्काईरिम कहता है कि इसके सारे सोल पेट्स मेरे सारे सोल पेट्स से ज्यादा ताकतवर हैं, मैं इन्हें नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कोई ना कोई गेम खेलनी होगी। ये कहने के बाद वो अपने सोल पेट के जरिए अचानक वहां पर हर जगह ब्लू फ्यूम फैला देता है, जिसकी वजह से मोई को कुछ दिखाई नहीं देता। और प्रिंसेस कहती है कि लगता है कि शायद ये हाउटियान पर डायरेक्ट हमला करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लू आई डीमन तेजी से हाउटियान पर हमला करने के लिए जा रहा था और हाउटियान अपने हाथ खोलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिस पर लॉर्ड शिया कहता है कि रिम तो गया। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से हाउटियान अपनी बॉडी के अंदर से व्हाइट आई डीमन की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि ये डीमन तुम्हारे खाने के लिए काफी होगा। वो व्हाइट डीमन उस ब्लू डीमन की पूरी बॉडी को अपने अंदर खींचकर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया। उस व्हाइट आई डीमन ने ब्लू आई डीमन को पूरी तरह से निगल लिया है। और वहाँ पे कुछ लोग फिर लॉर्ड शिया से कहते हैं कि ये तो आपका व्हाइट आई डीमन था, ये इसके पास कैसे आया। तो लॉर्ड शिया कहता है कि अच्छा, तो तुम लोगों ने भी पहचान लिया कि ये व्हाइट आई डीमन है। ये वही व्हाइट आई डीमन है जिसने प्रिंसेस के एक डिसेंडेंट को भी निगल लिया था। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मास्टर बाई ने तो तुम्हें कहा था कि इस पेट को खत्म कर दो, मगर तुमने अभी तक इसे मारा क्यों नहीं है। तो लॉर्ड शिया कहता है कि एक पावरफुल सोल पेट को मारने का कोई फायदा नहीं होता, मैं उसे किसी तरह ट्रेन करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने इसे इस लड़के की बॉडी में डाला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोई स्काईरिम को मारने ही वाली होती है कि अचानक फिर प्रिंसेस कहती है कि उसे मारने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही हाउटियान मोई को रुकने के लिए कहता है। मोई वहां से फौरन से पीछे हट जाती है और हाउटियान उसे वापस से अपने सोल स्पेस में समन कर लेता है। जिसके बाद वो लॉर्ड शिया से कहता है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। तो लॉर्ड शिया उससे कहता है कि आज की बैटल के बाद हर कोई तुम्हारा नाम जान जाएगा, क्योंकि आज से पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे। और फिर वहां पे मौजूद वो दूसरा वॉरियर कहता है कि आज मैं तुम्हें एक नया टाइटल देना चाहता हूँ, यानमो के बिहाफ पे तुम्हें यान शाओ का टाइटल दे रहा हूँ। आज से सब लोग तुम्हें मास्टर यू शाओ कहकर पुकारेंगे। ये सुनकर हाउटियान भी बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ लॉर्ड शियाओ से कहता है कि हाउटियान, आज से तुम प्रिंसेस को सर्व करोगे एक गार्डियन के तौर पर। बहुत जल्द तुम्हें ये जॉब दे दी जाएगी, मगर पहले तुम जरा अपना हुलिया ठीक करके आओ। वो पास में खड़ी हुई फेंगशियान से कहता है कि इसे इसकी जगह पर लेकर जाओ और इसे वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो जो कि हम लोग एक अच्छे गेस्ट को देते हैं। ये कहने के बाद वो जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा वो 6 टेल फॉक्स सच में काफी दमदार है।
ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंगशियान हाउटियान को लेकर उसके रूम की तरफ जा रही होती है और वो उसे बताती है कि ये पैलेस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इनर डीमन पैलेस और आउटर डीमन पैलेस। तुम्हें जो स्टेटस मिला है वो इनर डीमन पैलेस वाला है, मगर उसके बावजूद भी तुम्हें आउटर डीमन पैलेस में जगह दी गई है। ये कहने के बाद वो उसे उसके रूम के पास ले जाती है और कहती है कि ये वो जगह है जहां तुम आज से रहोगे। ये रूम असल में 7th लेवल का रूम है, तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। तो हाउटियान कहता है कि 7th लेवल रूम, आखिर इसका क्या मतलब है? तो फेंगशियान उसे बताती है कि असल में इस मैजिक पैलेस के कुछ लेवल्स हैं। नंबर 1 लेवल सबसे लोवेस्ट लेवल है और नंबर 10 सबसे हाईएस्ट लेवल है और तुम्हें इस वक्त नंबर 7 मिला है, यानी कि तुम एक अच्छे खासे स्टेटस पर हो। तुम्हारे लिए यहाँ पे सब कुछ तैयार कर लिया गया है। अगर तुम्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो तुम यहाँ पे मौजूद इन सर्वेंट से कह सकते हो। ये कहने के बाद फेंगशियान उन सर्वेंट से कहती है कि यहाँ की सफाई के बाद तुम लोग फौरन से यहाँ से चले जाना। ये कहने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ हाउटियान देखता है कि उन सर्वेंट्स में से एक लड़की उसकी रूममेट हुआ करती थी, मगर वो उसे इग्नोर कर देता है और अपने कपड़े उतार कर एक टब की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी गर्म करके लाओ। तो वो लड़कियां उसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी की लेकर आती हैं, जिसके बाद एक लड़की तो फौरन से वहां से चली जाती है, मगर वो रूममेट वहीं पे ही खड़ी रहती है और वो हाउटियान से बात करने की कोशिश करती है, मगर हाउटियान उससे कहता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैंने कपड़े नहीं पहने हुए। ये सुनकर वो वहीं पे ही रुक जाती है और फिर वो हाउटियान से कहती है कि तुम एक 7th लेवल के गार्डियन हो, इसलिए तुम किसी तरह के भी डीमन इक्विपमेंट को यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से तुम्हारा सारा सामान 1 मंथ के अंदर अंदर अरेंज कर लिया जाएगा। जिस पर हाउटियान कहता है कि ठीक है, मुझे खुद अपनी बॉडी को साफ करना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान दोबारा से प्रिंसेस के पास आता है और इस मर्तबा उसका लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका था। जिसके बाद प्रिंसेस हाउटियान से कहती है कि जब मैंने तुम्हें उस बोट पे देखा था तो मुझे लगा था कि शायद तुम अपनी सोल गवा दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो व्हाइट डीमन उसे कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने लंबे टाइम से उस डीमन को अपने अंदर लिए फिर रहे हो और उसके बावजूद भी तुम्हारी सोल उससे बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं हो रही और तुमने 3 साल तक उस आइसलैंड में सरवाइव किया है। मैं सच में तुम्हारी स्पिरिट की दाद देती हूँ। ये कहने के बाद वो उसे एक रिंग देती है और कहती है कि ये 6 लेवल का सोल आर्मर है जो कि तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत काम आएगा। तुम बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहा करो ताकि तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन सको, क्योंकि जितने ज्यादा ताकतवर तुम बनोगे तुम हमारे इस डीमन पैलेस को उतने ही अच्छे से गार्ड कर पाओगे। तो लॉर्ड शिया कहता है कि प्रिंसेस ने तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड दिया है, इसके लिए तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। तो फिर हाउटियान कहता है कि इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और प्रिंसेस उससे कहती है कि आज से तुम मेरे डायरेक्ट गार्डियन हो, बस अब तुम्हें सिर्फ हमारा ही हुक्म मानना है। हम 2 लोग हैं जो कि तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे और कोई भी शख्स तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, ना ही तुम्हें किसी और का ऑर्डर मानना है। और प्रिंसेस कहती है कि अब तुम्हें खुद को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम हमारे अंडर में हो। मगर मैंने सुना है कि तुम बहुत ही लंबे टाइम से अपने घर नहीं गए। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम एक मर्तबा अपने घर जाओ और अपनी फैमिली से मिलो और अपना टाइम स्पेंड करो और फिर अपना काम अच्छे से शुरू करना। ये सुनकर हाउटियान कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर लॉर्ड शिया कहता है कि ये लड़का बिल्कुल अनाड़ी है। मेरे ख्याल से हमें इसके साथ किसी को भेजना चाहिए ताकि वो इसे अच्छे से गाइड कर सके। यहाँ के रास्तों के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानता। ये कहने के बाद हाउटियान भी गौर से उसकी तरफ देखने लगता है, पता नहीं उसका क्या प्लान है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उसके साथ लिंग्यू भी होती है, जो कि हाउटियान से कहती है कि यंग मास्टर तुम तो बहुत जल्द यहाँ पे फेमस हो गए हो, पता नहीं तुम्हें इतनी क्या जल्दी है, तुम वापस से अपने घर जा रहे हो। तो हाउटियान उससे कहता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे मास्टर कहना बंद करो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, क्योंकि 3 साल तक तुमने उस आइसलैंड में सर्वाइवल के लिए बैटल लड़ी है, तो शायद तुम्हारी मेमोरी काफी धुंधली हो गई होगी और तुमने बहुत सारे लोगों को भुला दिया होगा। तो हाउटियान कहता है कि मैं जिसकी केयर करता हूँ मैं उसे कभी भी नहीं भूलता। मुझे हमेशा से इंतजार था कि मैं किसी तरह आजाद हो जाऊं और अपने घर वापस जा सकूं। पता नहीं मेरी फैमिली को मेरा वहाँ पे आना कैसा लगेगा, मगर एक मर्तबा मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, उसके बाद मैं अपनी फैमिली के सारे बदले गिन गिन कर लूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।